आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों इंदौर जिले के पर्यटन स्थलों की। आइए समझते हैं। पीछे का जो बैकग्राउंड देख पा रहे हैं इसको पाताल पानी कहते हैं। पाताल पानी वाटरफॉल कहां पर है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर कर सकते हैं इंदौर में है। ठीक है, इसको पाताल पानी कहते हैं। चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। और पहले के जो लेक्चर है अगर आपने मिस किए हैं, जो नए व्यूअर्स है तो जरूर जाकर देखें वहां पर। अब हम चर्चा करेंगे लाल बाग पैलेस इंदौर की। बहुत ही महत्वपूर्ण पैलेस है ये लाल बाग। लाल बाग इंदौर के जो होलकर शासक रहे हैं उनका राजप्रसाद रहा। अब मैं समझा देता हूं क्या होता है राजप्रसाद, यानी कि उनका निवास क्षेत्र और इसके अलावा उनके जो गेस्ट आते थे, उनके जो अतिथि मेहमान होते थे, उनके लिए रुकने का एक स्थल था यह। अब इसका निर्माण कहां पर किया गया तो खान नदी की सहायक, ध्यान दीजिए, खान नदी की सहायक सरस्वती नदी के किनारे पर इसको बनाया गया है। और इसको डिजाइन करने में ब्रिटिश आर्किटेक्चर की मदद ली गई है यहाँ पर, जिनके नाम मैं आगे आपको बताने वाला हूं। बहुत से बच्चे ये पढ़ते हैं कि खान नदी के किनारे पर, ये पूरी तरह से गलत है। अगर ऐसा पढ़ते हैं और ये चीजें अगर आपने नोट करके रखी है तो आपका एक नंबर मैं कहूंगा जा सकता है, नहीं कि आ सकता है। आने वाला जो है एक नंबर, अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाल बाग पैलेस इंदौर कौन सी नदी के किनारे पर है, तो आप सरस्वती जरूर आंसर कीजिएगा, ना कि खान नदी। क्या लिखा है? खान नदी की सहायक नदी। अब मैं पूरा रिवर साइड तो नहीं बताऊंगा, फिर भी आपको इतना समझा देता हूं कि ये खान है, ये खान है, ये सरस्वती है, और इन दोनों का संगम जो है, ठीक है, राजवाड़ा जो है, बोलिया सरकार की जो छत्रियां है, उससे थोड़ी से आगे पे इन दोनों का संगम हो जाता है। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। तो सरस्वती नदी आप जरूर याद रखें। लाल बाग का जो मेन गेट है वो किसकी रेप्लिका है? कॉपी ऑफ रेप्लिका किसकी है? तो बकिंगम पैलेस जो है लंदन का, उसकी रेप्लिका है। और वहां का जो बकिंगम पैलेस है उसके गेट से भी ये बड़ा गेट है, वहां का तो छोटा है, उससे भी बड़ा गेट है। और इसका जो निर्माण है ये लंदन में ही बनकर आया है, यानी कि लंदन से ही इसको बनवाकर यहाँ पर बुलाया गया। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। यह जो गेट है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आप लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? आप कुछ और पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं। श्री शिवराज राव होलकर, इन्होंने ही राला मंडल शिकारगाह स्थापित किया था। ये इंदौर के 12वें महाराजा थे। 1886 से 1902 तक का इनका शासनकाल था, ये शासन अवधि है इनकी। और 1905 में इन्होंने राला मंडल को स्थापित किया था। अब प्रश्न ये है कि लाल बाग पैलेस के प्रथम निर्माता कौन है या किसने इसको प्रारंभ किया था? तो शिवराज राव होलकर ने किया था। अब इस महल को जो वास्तुविधि से सजाया गया है, वास्तुविद से, तो उनमें किन किन का सहयोग लिया गया? बारिंग एंड गिलोन लंदन की कंपनी, या कहें कि इनका नाम मार्टिन एंड कंपनी चेतलानाहम और मिस बनर्डे डिक्स, इन सभी वास्तुविदों का यहाँ पर सहयोग लिया गया और इनके सहयोग से इसको यहाँ पर निर्मित करवाया गया। अब इसको कंप्लीट किसने किया? तुकोजीराव तृतीय ने किया है। क्या ध्यान दोगे? तुकोजीराव तृतीय, ना कि फर्स्ट, ना कि सेकंड। क्या याद रखोगे? तृतीय। ये इंदौर के 13वें महाराजा थे और 1902 से 1925 के समय काल में इन्होंने इसको पुनः कराया, यानी कि कंप्लीट करने का काम जो किया है वो तुकोजीराव होलकर तृतीय ने किया है। यहाँ पर एक गार्डन शानदार बनवाया उन्होंने। तो ये लाल बाग पैलेस के अमेजिंग फैक्ट आपको ओनली पीसीएस के माध्यम से पढ़ने को मिल पा रहे हैं। 1987 में राज्य शासन ने इस पैलेस को अपने अधिग्रहण में ले लिया और अधिग्रहित कर लिया इसको। इसके बाद यहाँ पर 1988 में एक संग्रहालय स्थापित किया गया। यहाँ पर है सिक्कों का संग्रहालय।
आप ये प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में सिक्कों का संग्रहालय कहाँ है, तो आप आंसर करेंगे इंदौर। ठीक है, और इंदौर में अगर लोकेशन पूछे तो आप बिल्कुल आंसर कर दीजिएगा, लाल बाग पैलेस के अंदर है। राजवाड़ा होलकर महल। राजवाड़ा जो है कैसे बना है, तो पुणे के जो छत्रपति साहू जी थे, साहू जी महाराज की आज्ञा से ये निर्मित होता है, और मल्हारराव होलकर की जो पत्नी थी गौतमा के लिए इसका निर्माण किया गया, और इसके लिए जो राजस्व दिया गया था वह पुणे से दिया गया था। कहां से? छत्रपति साहू जी के द्वारा। 1735 में राजवाड़ा महल का निर्माण कराया गया था। अब ये जो महल है ये कितने आर्किटेक्चर में बना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्रेंच, मराठा और मुगल शैली, ये जरूर याद रखें। और ये महल टोटल कितना मंजिला है, तो 7 स्टोरेज बिल्डिंग है, ये 7 मंजिला है, जिसमें से ऊपर की जो 4 मंजिलें हैं, ऊपर की जो 4 मंजिलें हैं वह लकड़ी की बनी हुई है। 1 2 3, ये 4 लकड़ी की है। इसके बाद 3 मंजिलें जो हैं निचले भाग की वह स्टोन की है, पत्थर की। 1 2 3, टोटल कितना हो गया? 7 मंजिला, है ना। ये जरूर याद रखिए आप, राजवाड़ा। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि 1984 के जो दंगे हुए थे उसमें यहाँ पर आगाजानी हो गई थी, तो क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद पुरातत्व विभाग ने इसको वापस से कंप्लीट करवाया, और अभी भी यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, और बढ़िया तरीके से अब ये कंप्लीट हो चुका है। राजवाड़ा के पास में ही है कृष्णापुरी छतरी। एनपीपीएससी और व्यापम में ये प्रश्न कई बार आया है, कैसे समझ लीजिए। कृष्णापुरा की छतरी या कृष्णापुरी छतरिया मध्य प्रदेश में कहां पर है? आंसर करना था आपको इंदौर। फिर प्रश्न पूछा गया कि बोलिया सरकार की छतरी मध्य प्रदेश में कहां है, तब भी आपको आंसर करना था इंदौर। क्या है इसका इतिहास समझिए। कृष्णापुरा एक फूल है जो खान नदी के किनारे पर है। 1858 में सरदार चिमन की याद में यहां पर एक पुल बनाया गया था, और ये जो बनवाया था किसके द्वारा? अप्पा साहेब बोलिया के द्वारा। तभी से इन छतरियों का ये जो स्थल है ये बोलिया सरकार की छतरियां कहलाती है। अब छतरियों में क्या है और कौन कौन से लोगों की या कौन कौन से शासकों की छतरियां हैं यहाँ पर होलकर महल में, तो समझिए। कृष्णाबाई होलकर जो कि तुकोजीराव होलकर की पत्नी थी, और कृष्णाबाई होलकर को हम दूसरी देवी अहिल्याबाई कहते हैं, ये जरूर याद रखिएगा, है ना। फिर इसके बाद तुकोजीराव होलकर फर्स्ट जो कि देवी अहिल्याबाई के सेनापति थे, शिवाजीराव होलकर, ये 3 लोगों की यहां पर छतरियां हैं। अगला है आपका अन्नपूर्णा मंदिर। अन्नपूर्णा मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर जो है वह 9वीं शताब्दी का है। ठीक है, और ये जो मंदिर की वास्तुशैली है ये भारत, आर्य और द्रविड़ 3 शैलियों में है। ये जरूर याद रखें। भारत मतलब भारतीय, भारतीय, आर्य व द्रविड़ 3 शैलियों में ये बनाया गया है। आपने पढ़ा होगा कि ग्वालियर का जो तेली मंदिर है वह द्रविड़ शैली में बना है, उसी शैली में बना है। पर इस टाइप के अगर मंदिर की अगर हम बात करें या द्रविड़ शैली का ऐसा मंदिर अगर आपसे पूछ लिया जाए उसके अलावा में, तो आप आंसर करेंगे अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर का। और इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि इसकी तुलना किससे की जाती है या किससे प्रेरित है, तो ये विश्व प्रसिद्ध जो मुंदेरे का जो मीनाक्षी मंदिर है, मुंदेरे का, उस मंदिर से प्रेरित है। अब अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस टाइप का मंदिर या उससे प्रेरित मंदिर मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो आप आंसर कर सकते हैं अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर। कांच मंदिर, व्यापम का फेवरेट प्रश्न, जी हाँ, और एमपीपीएससी का भी। कांच मंदिर कहां पर है? इंदौर में। अब ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, जैन मंदिर है।
1903 में सेठ हुकुमचंद कासलीवाल जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 2021 में इस मंदिर ने अपने कार्य के 100 साल पूरे किए। कौन थे हुकुमचंद कासलीवाल? सेठ हुकुमचंद कासलीवाल कॉटन मैन के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि किंग ऑफ कॉटन, क्वेश्चन क्या होगा कि किंग ऑफ कॉटन के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप आंसर करेंगे हुकुमचंद कासलीवाल जी को। ठीक है, इन्होंने इंदौर व पीतमपुर जैसे क्षेत्रों में बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित की, विशेष तौर पर इंदौर शहर के अंदर। वर्तमान में इनके द्वारा स्थापित जो कंपनियां फैक्ट्रियां हैं वो आज भी संचालित है। तो कॉटन किंग के नाम से ये प्रसिद्ध रहे हैं। कई बार तो ये भी सुनने में आता है कि जो लंदन का एक्साइज है वहां पर भी इनका फोटो लगाया गया है। पूरा का पूरा जो मंदिर है इस तरह से कांच से बना है, और ये मंदिर की जो शैली है, या कहें कि इसको जो बनाया गया है जयपुरी और ईरानी कारीगरों के द्वारा इसको तैयार करवाया गया है। यहाँ पर क्या है कि जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो यहाँ पर 2 गोल्ड लाइन है, गोल्डन लाइन, उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये इंदौर में है, मरोटे मार्केट करके जो क्षेत्र है वहां पर ये मंदिर है। डेली कॉलेज इंदौर, इसकी स्थापना 1870 में की गई थी सर हेनरी डेलिक ने। हेनरी डेलिक ने इसको यहाँ पर स्थापित किया था, और 1876 में इसका नाम बदलकर ईस्ट इंडिया राजकुमार कॉलेज कर दिया गया। 1882 में फिर इसका एक बार नाम चेंज हुआ, और सर हेनरी डेली की जो सरनेम थी डेली के नाम पर इसका नामकरण हो गया डेली कॉलेज। इसमें मध्य भारत और अन्य क्षेत्र या भारत भर के अन्य क्षेत्र के जो राजशाही परिवार के जो बच्चे थे वह यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, या उनका एजुकेशन जो है वह यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसके अलावा कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है यहाँ पर। अपने सलमान खान की जो मूवी है प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग भी इसी कॉलेज में हुई है, तो ये जरूर याद रखें आप, डेली कॉलेज इंदौर। गांधी हॉल, जिसको हम कहते हैं टाउन हॉल, 1904 में बॉम्बे के चार्ल्स फ्रेडरिक स्टीवंस, क्या याद रखोगे, चार्ल्स फ्रेडरिक स्टीवंस ने इसको इंडो गैथिक शैली में बनवाया था या डिजाइन किया था, और उस समय इसका नाम था एडवर्ड हॉल। पर 1948 में राष्ट्रपिता की मृत्यु के बाद, यानी कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद, यहाँ के जो शासक थे यशवंतराव सेकंड ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, गांधी हॉल कर दिया। तो तब से इसका नामकरण हो गया गांधी हॉल। यशवंत क्लब व होलकर कॉलेज, 1934 में तुकोजीराव तृतीय इंदौर के जो 13वें राजा थे, उन्हीं ने अपने पुत्र यशवंतराव होलकर सेकंड के लिए खेलकूद परिषद की स्थापना की। यहाँ पर उनके अलावा जो वर्तमान का जो पीएससी का जो मुख्यालय है, जिसको रेसिडेंसी कहते हैं, जो कि पहले अंग्रेजों का एक निवास क्षेत्र हुआ करता था, तो उनका भी एक स्पोर्ट का ये क्लब था। तो यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर संचालित की जाती थी। तो याद रखना है निर्माता और किसके लिए करवाया गया। होलकर कॉलेज, 10 जून 1891 में शिवाजीराव होलकर ने इस कॉलेज की स्थापना की। इंदौर और प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध होलकर साइंस कॉलेज के नाम से है, और वर्तमान में आप सभी को पता है कि होलकर साइंस कॉलेज के नाम से यह जाना जाता है। तो यह आपको पता होना चाहिए। चलिए, संस्थापक हो गए आपके कॉलेज के होलकर के। अब एक कॉलेज और है, क्रिश्चियन कॉलेज, जो कि इंदौर में ही है, और इसी क्रिश्चियन कॉलेज से एजुकेशन प्राप्त किया था किशोर कुमार ने। या कहें कि किशोर कुमार के जो गाने की शुरुआत है वह इसी कॉलेज से हुई थी। ठीक है, कहां से, इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से। इंदौर जिले के अन्य फैक्टरों की अगर हम बात करें तो अन्य फैक्टर में सबसे पहले आप ये समझ लें, यहां पर आप देखेंगे यहां पर कि 1890 में यहां पर प्रदेश का पहला खेल क्लब स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1881 में।
आपका ना 1890 सॉरी 1890 में, सॉरी 1890 में यहाँ पर फारसियों ने क्रिकेट क्लब की स्थापना की और पहला क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर इंदौर के अंदर 1912 में खेला गया। कब खेला गया? 1912 में। अब इसमें क्या हुआ था कि डेली शील्ड के नाम से एक टूर्नामेंट आयोजित किया गया था यहाँ पर उस समय। 1916 में महाराजा तुकोजीराव होलकर जो थे उस समय के शासक, उन्होंने इंग्लैंड से 2 खिलाड़ियों को यहाँ पर बुलाया जो कि प्रशिक्षण दे सके यहाँ के खिलाड़ियों को प्रदेश के, जिनके नाम थे अलेक्जेंडर स्टुअर्ट कैनेडी और बर्नार्डो बॉसन के। इनको यहाँ पर बुलाकर ये स्थापित करवाया कि ठीक है, आप यहाँ पर जो भी बच्चे हैं उनको क्रिकेट खेलने के बारे में या उसके बारे में आप समझाए और उनके ट्रेनर बन जाए, उनके कोच बन जाए। कहने का मतलब तो यही था। तो ये था पहला आपका इंदौर में, या कहें कि प्रदेश का पहला खेल क्लब, फारसी के नाम से पूछा जाता है, तो अब याद रखना है आपको ये। कैट 19 फरवरी 1984 को राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा यह स्थापित किया गया। रमन्ना प्रौद्योगिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। सुख निवास झील के किनारे पर इसको शिफ्ट किया गया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। जो चंद्रयान छोड़ा गया है उसमें जो पैनलें लगाई गई है वो यहीं की है, इंदौर की। अब कई बार बच्चे ये भी सोचते हैं कि राजा रमन्ना कौन थे, कोई होलकर शासक तो नहीं थे। राजा रमन्ना कौन थे? राजा रमन्ना मैसूर कर्नाटक के थे और एक बहुत बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे ये हैं, और उन्हीं के नाम पर इसको यहाँ पर बनाया गया है। इंदौर में बिजनेस उद्योग की अगर हम चर्चा करें तो देखिए 1883 में 8.5 लाख रुपए की लागत से तुकोजीराव होलकर सेकंड ने एक न्यू स्टेट मिल की स्थापना की थी उस समय। 1897 में क्या होता है यहाँ पर कि उस मिल में आग लग जाती है, तो यह मिल 7 सालों तक बंद रही। इसके बाद 1909 में मालवा मिल की स्थापना की गई। 1916 में हुकुमचंद मिल की स्थापना हुई। 1924 में राजकुमार मिल की स्थापना हुई। 1925 में नंदलाल भंडारी मिल की स्थापना हुई। तो ये सारी जो मिलें थी ये इंदौर में संचालित थी उस समय मध्य भारत के दरमियान। अब एक चीज और है, जाम गेट। जाम गेट कहां पर है? तो ये इंदौर जिले में है। जाम गेट महू छावनी के अंतर्गत, या कहें कि मालवा निमाड़ की सीमा पर है। जहां से आप मंडलेश्वर की ओर जाते हैं तो मंडलेश्वर महू मार्ग पर ये गेट पड़ता है, जाम गेट। तो ये जरूर याद रख लीजिएगा कहां पर है, तो आप आंसर करेंगे इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो दोस्तों ये था आपका इंदौर जिला और इंदौर जिले के अन्य पर्यटन स्थल और उसके जानकारियों को हमने यहाँ पर समझा पढ़ा। आगे एक और फिर नया जिला होगा, तो बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।